नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद वी में स्वागत है। तो आज हम एनसीईआरटी की क्लास 6 का 7 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है हमारा देश भारत। हमारा देश भारत यानी भारत है, इसकी स्थिति क्या है, देशांतर हो गया, अक्षांश हो गया, यानी लेट लॉन्ग कितना है, वो सब पढ़ेंगे। इसकी सीमाएं किस देश से लगती हैं, भौगोलिक प्रकार कैसे हैं, पहाड़ पर्वत क्या क्या है, ये सब इसके बारे में दिया गया है। इसके बारे में अभी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय से के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है और पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है। ये भारतीय तटों पर लहराते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल पूछे कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है 3200 किलोमीटर और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ की खाड़ी है जो गुजरात है, वहाँ तक इसका विस्तार है 2900 किलोमीटर। ये याद रखना कि उत्तर से दक्षिण 3200 किलोमीटर है इसकी लंबाई और पूर्व से पश्चिम है 2900 किलोमीटर है, यानी 2900। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान हो गया, असमान पठारी सतह हो गई, तटीय भाग हो गया एवं द्वीप समूह है। द्वीप समूह में कौन कौन? 2 द्वीप है जो अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, जो इंडिया के अंडर आते हैं। स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है, इसलिए भारत को जो विविधता वाला देश कहते हैं। हर चीज़ में, किसी में ले लो आप, चाहे प्रजातियों से लेके भाषा एवं संस्कृति, किसी में भी बहुत ज़्यादा विविधता है। हमारी परंपरा में दिखती है, जो यही कारण है कि भारत एक राष्ट्र में बंधा है। ये 2011 का दे रखा, बट अभी एक लगभग यहाँ 120 करोड़ दे रखी है, बट अभी हो गई है 140 करोड़। ये आंकड़े हैं जो चीन के बाद दूसरा जनसंख्या वाला देश है। ये 2011 के आंकड़े हैं। अब देखेंगे स्थिति क्या है भारत की। तो पिछली बार जो एक चैप्टर था उसमें हम देशांतर और अक्षांश पढ़े थे। देशांतर और अक्षांश आपको समझ आया होगा। ये है, तो इसके जो समानांतर है ये हो गए अक्षांश, और यहाँ यदि मान लो 0 डिग्री है तो ये देशांतर है, यानी उत्तर से दक्षिण है, यहाँ से ले यहाँ, ये देशांतर है और ये है जो ये अक्षांश है। तो इसके बारे में भारत की क्या स्थिति है वो अभी हम देखेंगे। भारत, और ये बता दूं कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये तो आपको पता होगा, पिछले वो वहीं पे भी बताया था। उत्तरी गोलार्ध यानी जो ये है 0 डिग्री, इसके ऊपर ऊपर स्थित है। भारत की जो स्थिति है इसके ऊपर ऊपर है। ये नीचे वाला दक्षिण गोलार्ध हो गया, ऊपर वाला उत्तरी हो गया। तो भारत पूर्णतः कंप्लीटली इसी में है। जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर, देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है।
और दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार क्या है? दक्षिण से उत्तर, यानी यहाँ से लेके यहाँ, जो दक्षिण से उत्तर। पहले तो बात यह है कि जो पूरा पूरा है वो उत्तरी गोलार्ध में, तो लगभग 8.4 है, 8 डिग्री 4 मिनट। तो लगभग यहाँ से स्टार्ट होगा, या ये मतलब छोटा बना रखा है मैंने वैसे, जो ग्लोब टाइप के दिख रहा है। और 37 डिग्री 6 मिनट है। तो इंडिया की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में भी यहाँ होगी, मतलब 0 डिग्री से थोड़ा ऊपर। ये 8 डिग्री से स्टार्ट होता है, 8 डिग्री उत्तर है, तथा 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तर तक है। 8 डिग्री से, और जो 0 डिग्री है उसके ऊपर से स्टार्ट होगा, और 37 डिग्री 6 तक है इसका उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है। और पश्चिम से पूर्व लेके भारत का विस्तार है 68 डिग्री 7 पूर्व से लेके, और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। तो इसका भी यही वही है, 0 डिग्री लगभग जो लंदन है इंग्लैंड में है वहाँ से। तो इंडिया की स्थिति कहाँ है? 0 से है, फिर ये पूर्व की ओर जाएंगे ऐसे। तो ग्लोब दिखाई रखा है जो, तो जहाँ से 68 स्टार्ट होगा, मान लो वो यहाँ से होगा 68, तो 68 डिग्री 0.7 मिनट से लेकर 97 और 25 मिनट तक, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा ऐसे। और 0 डिग्री में यहाँ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी इंडिया की यहाँ स्थिति बनेगी। ये छोटा बना रहा है, इतना ऊपर नहीं जाएगा, मैंने यहाँ डिग्री का दिखाया इसलिए। इंडिया के ऊपर और भी देश है, रशिया भी है जो एंड ऊपर तक आएगा। तो ये हो गया विस्तार है जो 8.4 से लेके, यानी 8 डिग्री 4 मिनट है, 8.4 नहीं वैसे बोलते हैं, और 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ये दक्षिण से उत्तर है। और पश्चिम से पूर्व ये है कि 68 डिग्री और 7 मिनट पूर्व लेके 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। और ये आगे ये दे रखा कि पूर्व से पश्चिम और भारतीय कौन से गोलार्ध में आएगा अपना, या पूर्वी गोलार्ध में। आगे दे रखे बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ देश दो छोर पर स्थित स्थानों में बहुत समय का अंतर हो सकता है। ये क्या बताना चाह रहा है? ये है कि 68 से लेके जो ये वाला 9 और 97 लगभग 29 डिग्री का है, दोनों के बीच में अंतर है। तो 29, तो मान लो इस साइड में जो पूर्व की ओर अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम में ये गुजरात है, इन दोनों के बीच का ये अंतर है 29 डिग्री। तो इसको 4 से गुणा करो, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं ना, तो लगभग हो जाएगा 116। तो यानी 2 घंटों का अंतर हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं ना कि सूर्य अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का जो अंतर है 2 घंटे का हो जाता है, वो इसी के कारण है। इस तरह दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच का समय लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। ये वही बताया गया है कि जैसे कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, वो ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश।
7 देश है टोटल। तो स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान से। ये हो गया नंबर 1। फिर है नंबर 2 पे अफ़गानिस्तान, जो ऊपर लगता है। फिर नंबर 3 हो गया चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका। ये टोटल 7 देश हुए जो भारत के पड़ोसी देश हैं। और इसमें दे रखा है पॉलिटिकल मैप, जिसमें राज्यों के नाम दिखा रखे हैं। जो ये डॉटेड लाइन है, ये वाली, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा को दिखाती है। और जो छोटी छोटी और लाइट डार्क है, जो ब्लैक वाली है, ये राज्यों के बीच की सीमा है। और जहाँ पे डॉट दे रखा है, इसका मतलब है राजधानी शहर है। और डॉट करके ऐसा घेरा बना रखा है, वो है कि इंडिया की राजधानी दिल्ली। तो यहाँ पे आप जितने भी राज्य हैं वो देख सकते हैं। जैसे ऊपर लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड हो गया, ये यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सिक्किम। इसके बाद जो 7 सिस्टर हैं वो वाले राज्य हैं। ये एपी, जो अरुणाचल प्रदेश है, असम, नागालैंड, ये मणिपुर, मिजोरम, और ये अंदर की साइड जो मेघालय, और ये त्रिपुरा। तो ये आप अच्छे से मैप में खुद देख सकते हैं। उसके बाद में आप और 2 स्थलों को देख लीजिए। ये है जो द्वीपीय समूह है, उसमें एक है अंडमान और निकोबार, ये वाला। और दूसरा है ये लक्षद्वीप। ये जो भारत के 2 द्वीप समूह है, आइलैंड है। अभी देखेंगे राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन है। जो विशाल देश है इसलिए। तो यहाँ पे दे रखा कि प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। ये आंकड़े पहले के दे रखे हैं, क्योंकि 2011 के एनसीईआरटी, यहाँ पे आप 28 और 8 कर लीजिए इनकी जगह। तो यहाँ पे इसमें भी ये है जो भौतिक विभाजन है, भौतिक मैप है। मान से इसमें क्या क्या दिखा रखा है। यहाँ पे जो ये ऐसे की और ब्राउन कलर की है, जो लाइन ऐसे ऐसे, ये है पर्वत और पहाड़ी श्रेणी। जो ये ऐसे वाला कलर है जो यहाँ पे है,
जो एरो किया अभी जस्ट, ये पर्वतीय प्रदेश है। जो पीला पीला दिखा रखा है ये हो जाएगा पठारी, और जो लाइट ग्रीन है ये मैदानी है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं का आधार पर। क्षेत्रफल देश सबसे बड़ा राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा है, और राज्यों को जिलों में। अभी यहाँ दे रखा कि जलोढ़ निक्षेप क्या होता है। ये नदियों द्वारा लाई गई जो बहुत महीन मिट्टी होती है तो नदी बेसिन पर निक्षेपित कर दी जाती है। यानी नदियाँ चलती है तो ये छोटी छोटी बहुत महीन मिट्टी है वो लेके आ जाती है, और नदी की बेसिन होती है वहाँ पे छोड़ देती है, निक्षेपित कर देती है, यानी जमा हो जाती है। और यहाँ एक सहायक नदी की परिभाषा दी गई है। एक नदी जो मुख्य नदी वहाँ मिल जाती है। सहायक नदी मतलब उसकी हेल्प, छोटी नदी दूसरी जो उसमें आके मिल जाती है, वही सहायक नदी होती हैं। क्या आप जानते हैं, ये वाला ज़रूर पढ़ना दोस्तों एनसीईआरटी स्पेशली जियोग्राफी में, कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जो सुंदरबन डेल्टा है पश्चिम बंगाल में है। जो इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा वह स्थल भाग है जो नदी मुहाने पे बनता है। जहाँ नदी समुद्र में प्रवेश करती है वहाँ पे मतलब जो आकृति बनाती है निक्षेपित हो गई, जो मिट्टी है कुछ भी हो, गाद हो गया, उसे डेल्टा कहते हैं। और जहाँ नदी का मुहाना होता है समुद्र में गिरते टाइम, वहाँ पे डेल्टा बनता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ हैं जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। सबसे बड़ा है ये। अब देखेंगे भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं, यानी बहुत डिफरेंट टाइप की होती है। पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह। ये आपको याद रखना, पर्वत भी है, पठार भी है, और मैदान तो है आपको बताइए, तटीय क्षेत्र भी है, और द्वीप समूह भी है। द्वीप समूह में अभी चर्चा की है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय संतरी का कार्य करता है। संतरी यानी एक प्रहरी का कार्य करता है, जो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आती है उनको रोकता है, भारत की रक्षा करता है। यहाँ पे दिखाया है कि हिम प्लस आलयन बर्फ का घर है, और हिमालय को मुख्यतः 3 समानांतर श्रृंखला में बांटा गया है। जो सबसे ऊपरी ऊपर स्थित है वो वर्त हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। जो मध्य वाला है उसको मध्य हिमालय या हिमाचल कहते हैं। जो ऊपर ऊपर है उसको कहते हैं वर्त हिमालय या हिमाद्री, और मध्य वाले को कहते हैं मध्य हिमालय या हिमाचल, और जो सबसे नीचे है उसे कहते हैं हम शिवालिक। वो अभी हम मैप में देखते हैं। यहाँ पे जो ऊपर ही ऊपर है यहाँ पे वो वर्त हिमालय हो गया। जो इनके बीच वाली जो सेकेंड लाइन है वो मध्य हिमालय हिमाचल हो गया, और जो सबसे नीचे वाला है ये शिवालिक। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए दोस्तों। और हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। जो शिवालिक एंड होता है उसके नीचे जो मैदान है ये समतल और सपाट है। यह मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ और भूमि प्रदान करते हैं। ये जो नदियाँ ऊपर से आती है तो मैदान है समतल रहता तो उपजाऊ है ये बहुत ज़्यादा। जो गंगा का मैदान है, आप स्पेशली यूपी, बिहार, ये वाले एरिया, यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या बहुत अधिक। जनसंख्या अधिक कहाँ होगी? जहाँ पे ज़मीन उपजाऊ होगी, तो इसलिए यहाँ ज़्यादा है।
तो भारत के पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। ये शुष्क, गर्म और रेतीला है, जो राजस्थान के एरिया थार मरुस्थल है। वहाँ पे वनस्पति है जो प्रचुर मात्रा में, बहुत कम मात्रा में है। और उत्तरी मैदान के दक्षिण भाग में प्रायद्वीपीय पठार है। जैसे ये गंगा और यमुना के मैदान खत्म होते हैं, उसके बाद हम प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीप क्या होता है दोस्त? प्रायद्वीप आपको यहाँ बताता मैं। जो मान लो ऐसी कोई भूमि है जो यहाँ से भी पानी से घिरी हो, यहाँ से भी पानी से घिरी हो और यहाँ से भी पानी, यानी जो तीनों ओर से पानी से घिरी हो, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो एक बार हम मैप से देखते हैं। तो ये जैसे हिमालय मैदान ख़त्म होते हैं, तो उसके बाद में जो ये वाला एरिया है, ये मतलब है कि जो ग्रीन, लाइट ग्रीन दे रहेगा, ये उपजाऊ मैदान है। जैसे ये मैदान ख़त्म होते हैं तो उसके बाद में ये पठारी प्रदेश स्टार्ट हो जाता है। ये वाला जो विंध्य श्रेणियाँ है, सतपुड़ा हो गई, ये वाला एरिया। और इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, वो तो अभी हमने डायग्राम से भी देखा है। तो यहाँ पे धरातल काफ़ी ऊंचा नहीं, उबड़ खाबड़ है। बहुत सारी पहाड़ी श्रृंखला और घाटियाँ स्थित है यहाँ पे, जो विंध्य से स्टार्ट होती है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली स्थित है, जो सबसे पुरानी विश्व की। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदियाँ बहती हैं। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, दो नदियाँ, इनका नाम याद रखना, जो अरब सागर में गिरती है। बाकी लगभग है वो सारी सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये दो नदी है, यहाँ से ही निकलती है। कौन कौन सी नदी आप नाम याद रख सकते हो? नर्मदा, तापी। इस पठार के पश्चिम में पश्चिम घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट है। जो ये वाला है प्रायद्वीप भारत है, मान लो ये, तो यहाँ पे है पश्चिम घाट और यहाँ पे है पूर्वी घाट। पश्चिम घाट को हम सह्याद्री भी कहते हैं, ये याद रखना। पश्चिम घाट का विस्तार है वो एक समान रूप, जबकि पूर्वी घाट टूटा हुआ है। जो हमने अभी डायग्राम बनाया उसमें भी वैसे ही बनाया था, टूटा टूटा था। जबकि पश्चिम घाट है वो एक समान है और ये असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला, लोहा ऐसे की प्रचुरता है। पश्चिम घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान है। ये कहना चाह रहा है। मान लो ये है, तो इनके इस साइड ये वाला, ये तटीय मैदान ही है और ये भी, ये दोनों तटीय मैदान है। जो अपेक्षाकृत काफ़ी चौड़े हैं या पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, जो पश्चिम की ओर ओनली दो बहती हैं, नर्मदा और तापी। तो यहाँ पे देखते हैं हम पूर्व की ओर बहने वाली ईस्टर्न जो बहती है, महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई। कावेरी जिसे हम, सबसे बड़ी नदी ये है यहाँ पर जो गोदावरी, ये कावेरी, ये दक्षिण की गंगा है। ये नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा यमुना के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा है, जो हमने पहले चर्चा की है, जो सबसे बड़ा डेल्टा है विश्व का।
यहाँ पे जो सुनामी आते हैं इसका दोस्तों डायग्राम बनाया हुआ है। अब नेक्स्ट जो चर्चा करें वो है द्वीप समूह। दो द्वीप समूह है भारत के पास, जो आइलैंड है। फर्स्ट है जो लक्षद्वीप है, ये अरब सागर में है। अरब सागर किस साइड है? जो एक इस साइड गोवा की साइड, जो पश्चिम की ओर है। और केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप क्या होता है ये भी चर्चा करें। अंडमान निकोबार जो सेकेंड है, ये बंगाल खाड़ी में दक्षिण पूर्व। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि कौन सा द्वीप समूह है जो वर्ष 2004 में जो सुनामी आई उससे प्रभावित हुआ है। जो सुनामी के बारे में आपने सुना होगा, बहुत भयंकर सुनामी आई थी 2004 की। यहाँ पे यही दे रखा है जो केस स्टडी टाइप ही है। यहाँ पे बचा प्रवाल, जो मैंने बोला चर्चा करें। प्रवाल क्या होता है? छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं ये, जिसे पोलिप कहते हैं। जितने भी समुद्री छोटे जंतुओं के कंकाल होते हैं वो पोलिप कहते हैं। जब ये पोलिप मरते हैं तो उनका कंकाल बच जाता है, और अन्य पोलिप वृद्धि होती है इन ठोस कंकालों के ऊपर, जो बढ़ते बढ़ते ऊंचे आ जाते हैं। इस प्रकार के द्वीप बन जाते हैं ये। यानी जो समुद्री छोटे छोटे जीव वो मर जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद में यहाँ पे क्या बोल, उसके ऊपर दूसरे पलते जाते हैं। तो जैसे जैसे बनता है इन कंकालों का एक ढेर टाइप बन जाता है, और ये वो आइलैंड टाइप बन जाता है। उससे ही हम प्रवाल द्वीप कहते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप ट्राई करिए। बिल्कुल कुछ भी नहीं है। कितने भागों में विभाजित किया गया? पर्वत, पठार, मैदान, ये तटीय मैदान हो गया, मैदानी भाग और द्वीप समूह, ये जो 5-6 दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि स्थलीय सीमा किन किन देशों के साथ है? 7 देश है, उनके नाम लिख लीजिए। कौन सी नदी है जो 2 नदी है जो अरब सागर में गिरती है, वो अभी चर्चा की है, नर्मदा और तापी। वो गंगा यमुना माने पे कौन सा डेल्टा बनता है? सुंदरवन डेल्टा बनता है, जो इसमें बंगाल खाड़ी में पश्चिम बंगाल की ओर स्थित है। तो भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, और किन दो की राजधानी एक है? तो 28-8 है। 2 की राजधानी एक, जैसे पंजाब हरियाणा की चंडीगढ़ हो गई वैसे। उत्तरी मैदानों में जनसंख्या अधिक निवास करती है, क्यों? क्योंकि ये मैदानी भाग है, भूमि उपजाऊ ज़्यादा है। प्रवाल द्वीप लक्षद्वीप क्यों कहते हैं वो अभी हमने पढ़ा है। जो पोलिप मरते हैं और बनते हैं, उसके कंकाल से बना हुआ है। यहाँ पे सही को चिन्हित करना है। हिमालय के सबसे दक्षिणतम भाग को क्या कहते हैं हम? जो नीचे नीचे शिवालिक। सह्याद्री का अन्य नाम क्या है? पश्चिम घाट है। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में है? ये पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच में। जो अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? लक्षद्वीप है। और भारत की सबसे पुरानी पर्वतश्रेणी का अरावली है। ये खालिस्तान भरे ये दोस्तों के लिए आप कर लें, बिल्कुल इजी दे रखे हैं। और आपका होमवर्क ये है कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, उन सभी का कमेंट बॉक्स में नाम बताओ।